हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज और आज से 2 महीने बाद कंपनीज प्लेसमेंट स्टार्ट कर देंगी फुल टाइम के लिए और इंटर्नशिप के लिए। और आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को जानना है कि वो क्या तरीके हैं जिनसे आप लोग अपनी प्लेसमेंट की तैयारी को एकदम बूस्ट अप कर सकते हो, तो आप लोग ये वाली वीडियो है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए वीडियो। और साथ में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, टिप्स ट्रिक्स, या जो मिस्टेक लोग कर रहे होते हैं, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है। 1% लोग इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं और सक्सेस पा रहे होते हैं। मैं अपने कोर्सेज के अंदर ये बता रहा होता हूँ सबको, और काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिजल्ट पाए हैं, अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को पूरा का पूरा 60 दिन का एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ जिसको आप लोगों को फॉलो करना है। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट के अंदर। पहले पार्ट के अंदर हम 50 दिन, शुरुआत के 50 दिन को डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में बाद के लास्ट के 10 दिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत के जो 50 दिन है उसके अंदर आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, डीएसए की तैयारी करनी है। अब ये जो डीएसए की तैयारी करनी है, इसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है, सो दैट आप लोग भटको नहीं रास्ते से। आप लोग एक स्मार्ट वे चूज करना है। काफ़ी लोगों को लग सकता है कि भैया 2 महीने तो बहुत कम टाइम होता है, 2 महीने में कैसे प्लेसमेंट क्रैक कर लेंगे। तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कि शुरुआत के 2 साल कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने 3 साल कुछ नहीं पढ़ा, और सिर्फ ये 2 महीने की जो वेकेशन का टाइम होता है इसके अंदर तैयारी की और प्लेसमेंट पा ली। अब हो सकता है यहाँ पर आप लोग बहुत खतरनाक गूगल वगैरह के अंदर ना जा पाओ, लेकिन एक डिसेंट सी प्लेसमेंट पा सकते हो आप लोग अगर आपने मेथड फॉलो किया तो, ठीक है। 12 से 20 लाख तक की आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगी आप लोगों को। ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिया है। आप लोगों को पता होंगे टॉपिक्स, ठीक है। आजकल बहुत सारी वीडियोस आती हैं, कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन गाइडेड वे क्या है, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो यार सबसे आसान तरीका यह है कि आप लोगों को एक गोल बनाना है। आपको गोल ये बनाना है कि मेरे जो आने वाले 60 दिन है उसके अंदर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है मुझे किसी कंपनी स्पेसिफिक तैयारी करनी है, हो सकता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी करनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रीवियस ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस को जाके अगर देखोगे तो आप पाओगे कि बाइनरी ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बीएसटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग ग्राफ और डीपी आपका गूगल में ज़्यादा पूछा जाता है। आप देखोगे अर्बन क्लैब, जोमेटो, इन सब कंपनीज के अंदर स्टैक क्यूज और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी रिसर्च करनी है कि मुझे किस कंपनी को टारगेट करना है। वहीं पे अगर मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट करता हूं तो वहां पे एरे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एकदम स्पेसिफिक जाना है। अब इसके बाद भी क्या करें भैया, इसके बाद कैसे तैयारी आगे बढ़ाएं, तो करना है क्या, आपको करने तो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन अपना एक गोल बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्कोर कार्ड लिखा हुआ है कि अपना एक इंटरनल स्कोर कार्ड बना दो। अब आप लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं आपको पता है। गीक्स फॉर गीक्स है, लीड कोड है, और सारे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। मैं बोलता हूँ कि जाओ गीक्स फॉर गीक्स पे, ठीक है। ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सबसे पहली बात। जाओ गीक्स फॉर गीक्स पे और वहां पर जाके क्वेश्चन स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करने, और अपना एक इंटरनल स्कोर कार्ड बना दो कि मेरा डेली का गोल है 1000 पॉइंट्स लेकर आने हैं मुझे। अब अगर मैं एक इजी क्वेश्चन करता हूं तो 100 पॉइंट मिलता है, मीडियम क्वेश्चन करता हूं एक तो 300 पॉइंट मिलता है, और एक हार्ड क्वेश्चन करता हूं तो 600 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब हो सकता है कि आप एक इजी, एक मीडियम, एक हार्ड क्वेश्चन करके 1000 का गोल कंप्लीट कर लो, अपना इंटरनल गोल बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हो सकता है हम 3 मीडियम क्वेश्चन कर लेंगे और एक इजी क्वेश्चन कर लेंगे, हमारे हो गए दोबारा से 1000 पॉइंट का गोल खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपने पास एक नोटबुक रखनी है, उसके ऊपर हमें डेली गोल बनाना है अपना, कि डेली मैं आया यहाँ पे और डेली मैंने देखा कि आज मैं 1000 पॉइंट ले पाया, या फिर आज मैं 1200 पॉइंट ले पाया, या फिर आज यार मैं सिर्फ 700 पॉइंट्स ही लेके आ पाया। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब ये कंसेप्ट कहां से पढ़े भैया, तो ये कंसेप्ट पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए ऑलरेडी हमने एक डीएसए 1 कोर्स बना रखा है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे करना क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा, देखा वीडियो को और कुछ नहीं किया। वीडियो को देखो, तुरंत क्वेश्चन भी करो। ये जो स्कोर है ना, ये स्कोर सिर्फ तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, ना कि जब सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को स्कोर सिर्फ तभी देना जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। इसके अलावा डीएसए 1 के अलावा हमारा डीएसए प्राइम बैच भी लाइव हो गया है codingstudy.com के ऊपर। इसके ऊपर काफ़ी अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे कभी, लेकिन आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। फिलहाल इसके ऊपर हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब हमने एरे के क्वेश्चन करने हैं, तो हम गए गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर, वहां पे हमने मार्क कर दिया एरे, हमने मार्क कर दिया इजी, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस की लिस्ट में, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपनीज के अंदर पूछे गए हैं, किस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा कंपनी के टैग्स लगे हुए हैं। उन क्वेश्चन को तो अपनी टिप्स के ऊपर लेकर आ जाना है। वो क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होने चाहिए कि अगर मुझसे कोई सोते भी करा ले तो भी मैं कर पाऊं, इतना ज्यादा उनको अपनी टिप्स पर रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। और दूसरी चीज, आप लोगों को नेम एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से कर लेनी है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर जो नेम एल्गोरिथम्स होती है, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सब आपकी टिप्स होनी चाहिए, हीप सॉर्ट। इसके अलावा जो ग्राफ्स के अंदर जो एल्गोरिथम होते हैं, बीएफएस, टीएफएस, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मुझे कैसे पता चल रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनफ रिसर्च कर ली है। आप लोगों को भी वहां पर रिसर्च करनी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, एरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसके बाद बाइनरी ट्री के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ग्राफ के अंदर सिर्फ बीएफएस डीएफएस भी कर लिया तो आपका 90% ऑफ द ग्राफ के क्वेश्चंस आपके हो गए कंपनी स्पेसिफिक अगर हम जाएं तो। वहीं पे अगर हम बात करें लिंक लिस्ट की, स्टैक क्यूज की, तो इसमें जेनेरिक क्वेश्चन बन के आ रहे होते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर आपका रिवर्स लिंक लिस्ट हो गया या फिर डुप्लीकेट लिंक लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जेनेरिक हैं। तो जेनेरिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ जेनेरिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पर अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे अभी तक तो उसको अभी साइड रख देना है। साइड क्यों रखने को बोल रहे हो भैया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर यार बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके प्लेसमेंट के अंदर नहीं पूछे जाते, इंटरव्यूज के अंदर नहीं पूछे जाते। अभी हमें एकदम इंटरव्यू, अगर हमारा गोल है ना प्लेसमेंट क्रैक करना, तो फिलहाल हम सीपीयू को साइड रखेंगे। आप अगर देखते हो कि मेरा कोई फ्रेंड है कोड फोर्सेस करता है, वो तो बहुत कूल लगता है, साइड कर दो फिलहाल 2 महीने के लिए, टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमें एकदम स्पेसिफिक गोल बना के चलना है। और जैसे जैसे आप कोई प्रॉब्लम करते जा रहे हो तो उनके जो कंसेप्ट हैं जो आपने समझे उनको एक नोटबुक के अंदर मार्क करते रहना, सो दैट आप भूलो ना। जैसे ही हम लोग नोटबुक में मार्क करते हैं हम भूलते नहीं है चीज़ें, और उसको हम बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद उस नोटबुक को रिवाइज करते चलेंगे। एक चीज़ और जो आप लोग कर सकते हो वो ये कि गीक्स फॉर गीक्स का एक ऐप आता है, वो इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर आप लोग प्रीवियस ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते चलो। रात में गए सोने से पहले आपने कोई भी एक्सपीरियंस खोल के देख लिया, उसके अंदर लोग बताते हैं कि मुझे फर्स्ट राउंड में मेरे से ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देखो कि क्या मैं अगर इस बंदे की जगह होता तो क्या मैं ये फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाता, क्या मैं अब यहाँ पर सेकंड राउंड क्लियर कर पाता। इस तरीके से आप लोगों को अपने आप को जज करना है। और अगर लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो अगर पूछ लिया तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उस क्वेश्चन पर तुरंत क्लिक करो, आगे बढ़ो, देखो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस तरीके से यहां पर अब थोड़ी सी रेज्यूमे की बात कर लेते हैं। मुझे याद है एक बार मेरे पास लिंक्डइन के ऊपर एक बंदे का मैसेज आता है, वो पूछता है भैया मैं लीड कोड पर क्वेश्चन कर यार मेरे पास 900 क्वेश्चन हो रखे हैं, गीक्स फॉर गीक्स पे भी कंसिस्टेंट हूं मैं, पीओटीडी वगैरह डेली करता हूं, लेकिन फिर भी मैं किसी कंपनी में नहीं लग पा रहा हूं और एकदम ऐसा हो गया, डिमोटिवेट हो गया, लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग, मैं फील्ड ही छोड़ देता हूँ। मैंने जाके देखा उसकी प्रोफाइल को, तो सही में वो डेली के डेली 7-8 क्वेश्चन डेली कर रहा है कहीं ना कहीं वो, ठीक है, कोड फोर्सेस पे भी एक्टिव है। बस उसके रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है। तो रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टियर 3 कॉलेज की हो और अगर आपके रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप पहले ही स्टेप से बाहर हो जाओगे, विच इज गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। तो उसके लिए मैंने उसे सजेस्ट किया था कि अब भाई आपके पास टाइम तो है नहीं, अब आप पढ़ने तो बैठोगे नहीं वहाँ पर रिएक्ट और नोड जेएस, तो हमें करना क्या उस जगह पे, हमें जाना है यूट्यूब के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, हमने भी कोडिंग शेल के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जो कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हो। आपको जाना है, वीडियो देखनी है, इतने तो स्मार्ट हो कि वीडियो देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा क्या चल रहा है, और प्रोजेक्ट्स बना दो, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट्स बना के अपने रिज्यूमे के अंदर डालो। एटलीस्ट एक फुट तो आपका अंदर जाएगा, शॉर्टलिस्ट तो होगी। क्योंकि उसके बाद होता क्या, कंपनीज को ज़्यादातर आपके प्रोजेक्ट्स को तो वो साइड रख देते हैं, आपकी डीएसए की नॉलेज कितनी अच्छी है उसके ऊपर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स आप लोग ऐसे भी बना सकते हो आराम से, 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों ने कोई भी यूट्यूब देखा आराम से बना दिया। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की टेंशन मत लो, अभी फिलहाल 2 महीने का टाइम है, डीएसए के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब हम यहाँ पर डीएसए तो करते जा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू स्पेसिफिक तैयारी करनी भी बहुत जरूरी है। कई बार होता है क्या, हमने डीएसए के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए, लेकिन इंटरव्यू के अंदर हम फंबल कर रहे हैं। हमने अपना वो जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यूज के अंदर किस तरीके से अप्रोच करना है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, दिमाग में लॉजिक जल्दी से हिट नहीं कर रहा है। ये सब कैसे हम दूर करें, तो सबसे पहला तो इसके अंदर मैं बोलूंगा, अगर आप लोगों को एक बडी मिल जाए अपना जिसके साथ आप लोग पेयर प्रोग्रामिंग कर सको, पेयर प्रोग्रामिंग जो भी कह लो, वो अगर कर सको तो बहुत ही बढ़िया है। पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर फायदा क्या होता है कि आप लोगों ने एक कैलेंडर बना लिया जिसके अंदर मार्क करते चल रहे हो, जो मैंने बताया था ना यहाँ पे कि आज मैंने 700 पॉइंट मार्क किया, आज मैंने 800 पॉइंट मार्क किया, तो शेयर्ड कैलेंडर है, दोनों सेम मार्क कर रहे हैं कि आज इसने 700 किए, मैंने 800 किए, राइट। इसके अलावा एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज ले रहे हो, मॉक इंटरव्यूज का फायदा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहीं पे आप लोग देखते हो कि मैं कैसे इसको अप्रोच बता रहा हूं अपनी, वो आप एक क्वेश्चन तैयार करो, आपका बड़ी एक क्वेश्चन तैयार कर लेगा, आपने पहले उसका इंटरव्यू ले लिया, फिर उसने आपका इंटरव्यू ले लिया, उसके अंदर आपने उससे एकदम से क्वेश्चन पूछा, उसने आपको बताया अप्रोच कि पहले वो आपको एक इजी अप्रोच बताएगा, देन मीडियम अप्रोच बताएगा, देन हार्ड अप्रोच बताएगा, तो तुरंत आप लोग एकदम, ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को एकदम धकेल दिया गया और नाउ यू आर ऑन बैकफुट और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे आंसर करूं किसी क्वेश्चन का। तो हर चीज़ की एक तैयारी करके चलनी है। इसके साथ एक और चीज़, एप्टीट्यूड की तैयारी हमें ज़रूर करनी है। कई बार लोग एप्टीट्यूड को इग्नोर कर देते हैं, लगता है कि एप्टीट्यूड तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन एप्टीट्यूड की तैयारी भी करनी है। यहाँ पर जो मैंने आपको 50 दिन बताए ना, उसके बाद अब हम वो 10 दिन वाले पाथ की तरफ जा रहे हैं। पहले 50 दिन तो ये हो गए, अगले 10 दिन के अंदर हमें करना क्या है कि जितना भी अभी तक हमने किया था उसको रिवाइज करना है और यहाँ पर एप्टीट्यूड की भी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। बहुत सारी वेबसाइट है, एक indiabix.com है जहाँ पर जाके आप लोग एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। तो तैयारी ऐसा बहुत खतरनाक नहीं करनी है, बस करना क्या है कि 1-2 एप्टीट्यूड के आपने टेस्ट दे दिए, ऑनलाइन टेस्ट दे दिए। ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो तुरंत आपकी वो दिमाग जो है वो शार्पन हो जाएगा उतना कि जब रियल वर्ल्ड में आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा तो आप लोग एकदम से
गलती नहीं कर दोगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, इसके साथ ही हमें डीएसए की तैयारी करनी है अपने पीयर प्रोग्रामिंग करके। अगर आपको कोई नहीं मिलता है, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, तो हमारा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, जाके दोनों को ज्वाइन करो, उसके अंदर हम निकालेंगे इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और ऑलरेडी हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है उसके अंदर आप लोग किसी को चूज कर सकते हो, उनके साथ मिलकर भी कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर भी बोल सकते हो किसी के साथ, वो आपके साथ मिलकर तैयारी करना स्टार्ट कर सकता है। इन 10 दिनों के अंदर हमें एक चीज़ और भी करनी है, वो है लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स के अलावा हैकर रैंक, हैकर अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी तैयारी करनी है। इनके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर लेने हैं हमें, ठीक है। भले ही हमने गीक्स फॉर गीक्स चूज कर रखा था अपनी मेन तैयारी करने के लिए, लेकिन इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे भी जाओ, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज अपने ऑनलाइन असेसमेंट इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करा रही होती हैं। तो हमें, अगर हम यूज टू हो गए इन प्लेटफॉर्म्स के, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। इन 10 दिनों में हमें रिवीजन करनी है दबा के, जो भी अभी तक हमने नोट्स बनाए थे उन नोट्स को हमें गो थ्रू करते रहना है, और साथ में जो मल्टीपल कंपनीज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको तो पक्का से तैयार कर ही लेना है, और साथ में जो मैंने बताया था नेम्ड एल्गोरिथम्स जो थी वो पक्के से आपको तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। आखिरी के 10 दिन में आपको रिवीजन पर बहुत ज्यादा मेजर फोकस करना है। जितने भी नोट्स आपने बनाए थे अभी तक, वो सारे नोट्स गो थ्रू करने हैं कि क्या मैं कुछ भूला तो नहीं हूं, क्योंकि भूल बड़ी जल्दी आते हैं। हम नए कंसेप्ट पढ़ते हैं, पुराने कंसेप्ट दिमाग से निकलते आते हैं, तो वो नहीं करना है। आप लोगों को एकदम कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे फिट होने चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम और आरडीबीएमएस, ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके अलावा ऊप्स कंसेप्ट, ये 3 चीजें हैं, इनकी भी तैयारी आपको बड़े अच्छे से करनी है। अब इनके लिए हमारे पास यूट्यूब चैनल है। वैसे ऊप्स के कंसेप्ट तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ऊप्स इन 1 वीडियो, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उससे आपका ऊप्स क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आरडीबीएमएस के लिए हमारे पास चैनल्स हैं, जैसे कि गेट स्मैशर है या फिर नॉलेज गेट है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एज इन आप लोगों की इंजीनियरिंग तो हो जाएगी। मैंने खुद अपनी इंजीनियरिंग के अंदर जब सब्जेक्ट पढ़े थे तो इन्हीं की वीडियो से जाके पढ़े थे, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। और इंटरव्यूज़ के अंदर मैंने देखा इतनी सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। तो अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और आरडीबीएमएस की इन 1 वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको अच्छे समझा दूंगा कि इंटरव्यू रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आप लोग इंटरव्यूज आराम से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। लास्ट के 10 दिन में कोर सब्जेक्ट और आपकी रिवीजन हो गई है। इसके अलावा आप लोगों को अपना डेली स्कोर कार्ड बना के मेंटेन रखना है। इसके अंदर ही आप लोग चाहो तो गीक्स फॉर गीक्स के जो पीओटीडी होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द डे, वो भी आप लोग कर सकते हो। जेनेरिक प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें ध्यान लगाना है, सीपी वगैरह को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना है। जेनेरिक प्रॉब्लम्स ही आप लोगों की ज़्यादातर पूछी आती है, जो कि आप लोगों को गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड पर मिल जाएगी। मोस्ट आस्क्ड प्रॉब्लम जो होती है कंपनीज के अंदर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं अपने रेज्यूमे के लिए, या फिर किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से नोटबुक बनानी है, उन सबको दिमाग में रखना है और एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है पूरे टाइम, तो आप लोगों का हो जाएगा। टेंशन ना लो, एक बहुत खतरनाक कंपनी में ना लग पाओ, हो सकता है गूगल में ना लग पाओ, लेकिन एक अच्छी खासी डिसेंट कंपनी के अंदर आराम से आप लोग लग जाओगे। बस इस चीज को फॉलो करते रहना है, कभी भी बस गिव अप मत करना यार। मोटिवेट करो अपने आप को कि यार अगर कुछ नहीं पढ़ूंगा तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा लाइफ के अंदर, मैं पहले के जैसे ही रह जाऊंगा। तो बस वहां पर थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से पुश करना है, और जो सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है उसके तुरंत बाद ही सवेरा होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो जब लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद हल्का सा अगर पुशबैक और दे दोगे ना, तो वहां तक पहुंच जाओगे आप लोग जहां तक आपको जाना है, हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।